दर्शकों नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का पुनः अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सफलता यूं ही नहीं मिलती। प्रसिद्धि, गुणगान, यश, इन सब चीज़ों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। निरंतर प्रयास भी करने पड़ते हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं, उस लेवल तक पहुंच पाते हैं जो उन्होंने सोचा हुआ होता है। और एक और कॉमन बात है हम सब इंसानों में कि हम लोग किसी न किसी को फॉलो करने का प्रयास जरूर करते हैं, अपने आसपास में, अपने सगे संबंधी में, अपने इर्द गिर्द में किसी को अपना आइकॉन, रोल मॉडल इस तरीके से मान लेते हैं मन ही मन। और आज मित्रों चर्चा करूंगा एक ऐसी ही शख्सियत की, एक ऐसे राजनेता की, एक महापुरुष की, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को, देश को और अपने दल को समर्पित कर दिया। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के बारे में छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करूंगा। उनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है आपसे साझा करूंगा और आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी को बिहार भाजपा का तो भीष्म पितामह कहा ही जाता है और भी कई संज्ञाएं दी हैं उन्हें उनके दोस्तों ने, राजनेताओं ने, समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने। उन्हें जनसंघ का संस्थापक माना जाता है मित्रों। जो चंद संस्थापक सदस्य थे भारतीय जनसंघ के, उनमें श्री कैलाशपति मिश्र जी भी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी भी शामिल थे। बड़े गर्व की बात है मित्रों कि वो हमारे बिहार से थे और उनकी शताब्दी जयंती समारोह आज 5 अक्टूबर को पटना में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी पटना में कैंप कर रहे हैं और वो इसी कार्यक्रम के लिए, स्वर्गीय कैलाश जी की जयंती मनाने के लिए ही पटना आए हुए हैं। आज 5 अक्टूबर है और आज के दिन वो 100 साल के हो जाते अगर जिंदा होते तो, और इसलिए ये बहुत खास था प्रदेश भाजपा के नेताओं के लिए, चूंकि बिहार प्रदेश उनका गृह प्रदेश है। इसे भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने तक कैलाश जी की जयंती प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम करके मनाई जाएगी। तो अब मित्रों बात करेंगे कैलाशपति मिश्र जी के जीवन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो कार्यकर्ताओं के दिलों तक पहुंच रखते थे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बिहार का कैलाशपति मिश्र जी को जरूर जानता है, उनको अपना आदर्श भी मानता है। और आपको एक और बात बताऊं कि आज आपको बिहार भाजपा के जितने भी नेता दिखते हैं प्रदेश में, जो केंद्र में मंत्री हों, केंद्र में संगठन में हों, या वो नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव हों, इन सबों को बनाने में किसी न किसी रूप में कैलाशपति मिश्र जैसी हस्ती का हाथ है और ये उन सबों को मानना पड़ेगा। मित्रों, 5 अक्टूबर 1923 को बक्सर जिले के एक छोटे से गांव दुधारचक में, जो जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कैलाशपति मिश्र जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। ये 4 भाई थे मित्रों, और इनमें सबसे बड़े भाई जो थे वो मनबहाल मिश्र जिनका नाम था, उसके बाद राम नरेश मिश्र, फिर रामविलास मिश्र और सबसे छोटे कैलाशपति मिश्र। सबसे छोटा भाई होने के चलते इनको घर में छोटन छोटन कहकर बुलाया जाता था। तो इनके बाद में लोग इनको छोटन बाबा, छोटन भैया, छोटन काका कहकर पुकारने लगे। ये घर का नाम था मित्रों।
आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इनके घर के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा घर में जो पुकार का नाम था। तो मैं भी इनके परिवार से संबंध रखता हूँ मित्रों, इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा और लोगों से ज़रूर जानूँगा जो कि उनके परिवार के सदस्य नहीं होंगे, जो उनको जिन्होंने उनसे नहीं देखा हो रूबरू। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कैलाश जी से मिलने का कई दफ़े मौका मिला, बहुत समय बिताने का मौका मिला। उनके राज्यपाल रहते हुए मैं दो बार गुजरात राजभवन में गया रहा, और शायद ये मेरे ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। सबसे आलीशान ज़िंदगी मैंने उस दौरान गुजारी जितने दिन मैं राजभवन में रहा, और इसलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है, जो और किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। तो मित्रों, बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज़ादी का संग्राम चल रहा था मित्रों, युवाओं में, क्रांतिकारियों में, स्वतंत्रता सेनानियों में आज़ादी हासिल करने का उत्साह जो था वो चरम पर था। किशोरावस्था में आ चुके थे कैलाश जी, और ये भी आज़ादी के लिए मतवाले थे। इनको भी स्वतंत्रता संग्राम में मन लगने लगा था। हालांकि परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था, परिवार का कोई भी सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था, लेकिन बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और इस तरह की भावना से ओतप्रोत थे। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इनको बहुत आगे जाना था मित्रों, और ये झलक बचपन से ही दिखने लगी थी। बताया जाता है कि बहुत कम उम्र में, किशोरावस्था में ही ये घर छोड़कर निकल चुके थे, और अपने बक्सर शहर में भी अंग्रेज़ों से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मित्रों, उस वक्त ये करीब 18-19 साल के ही होंगे, अंग्रेज़ों से आमना सामना हुआ, इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मतलब आज़ादी की लड़ाई में ये कूद पड़े थे, इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। क्योंकि अब जो कहते हैं आज के दौर के कांग्रेसी नेता की आज़ादी के लड़ाई में आरएसएस वालों का क्या योगदान था, तो भाई संघ तो था ही नहीं, उस वक्त पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन ये संघ के ही लोग थे जो कि बिना किसी पार्टी और पॉलिटिक्स के ये लोग निश्चल भाव से देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्तिगत स्तर पर हिस्सा लेते थे। खैर, ये दूसरा हो गया टॉपिक। आते हैं मुद्दे पर। देश आज़ाद होता है और उसके बाद जनसंघ की स्थापना होती है। जनसंघ में इनको अहम जिम्मेवारी दी गई मित्रों, और ये सभी सरसंघ चालकों के बेहद करीब रहे। शुरू से ही इनको संगठन के कार्यों में मज़ा आने लगा, मज़ा आता था, इसलिए इनको संगठन का काम दिया गया। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी को आप लोगों ने सुना होगा कि मुगलसराय तात्कालीन, अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन नाम ही दे दिया गया, वहाँ इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। उस वक्त बिहार जनसंघ के अध्यक्ष रहते हुए कैलाशपति मिश्र जी ही मुगलसराय स्टेशन दीनदयाल जी की लाश को लेने गए थे। कहने का मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय हों या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या गोलवरकर हों या नानाजी देशमुख हों, इन सबों के साथ कैलाशपति मिश्र जी का घनिष्ठ संबंध था, संघ में भी रहते हुए। और उसके बाद जब से भाजपा का निर्माण हुआ, तब से अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, ये सब घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। मित्रों, बिहार में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, उस दौरान कैलाशपति मिश्र जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए, और ये बिहार के वित्त मंत्री थे। उस दौरान इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले लिए। आरक्षण के हित में भी इन्होंने बयान दिया। आरक्षण के ये पक्षधर थे, ये चाहते थे कि पिछड़ों की स्थिति सुधरे, और इन्होंने कई तरीके से सरकार चलाने में कर्पूरी ठाकुर को बहुत सहूलियत प्रदान की। कर्पूरी ठाकुर का कहा जाता है कि थिंक टैंक कैलाशपति मिश्र ही थे। कैलाशपति मिश्र जी से बिना पूछे हुए कर्पूरी ठाकुर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। तो इनकी अहमियत शुरुआती दिनों से ही बहुत ज़्यादा थी। बिहार प्रदेश में भाजपा को ऊपर उठाने में, जड़ से सींचने में सबसे पहला, सबसे बड़ा नाम कैलाशपति मिश्र जी का है मित्रों। आपको बताता चलूं कि कैलाशपति मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष, मुझे याद है मैं उस टाइम स्कूलिंग में था, और 94 में ये प्रदेश अध्यक्ष थे। उससे पहले भी हुआ करते होंगे, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है। और
संगठन को बहुत ही नीचे से उठाकर आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बिहार प्रदेश के भाजपा नेताओं को केंद्र में मंत्री का पद देना हर सरकार की मजबूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनाधार भाजपा का बिहार प्रदेश में है। इसमें कोई दो राय नहीं। जदयू से भी अधिक सीटें भाजपा अगर ला रही है तो कैलाशपति मिश्र जैसे बड़े बड़े नेताओं की मेहनत और उनकी कर्मठता और उन्होंने जो पौधे को जैसे सींचा जाता है, पानी देकर वृक्ष बनाया जाता है, उस तरीके से भाजपा को बिहार में बढ़ाया है और इस बात को सभी भाजपा नेता भी समझते हैं। इसीलिए इतना बड़ा आयोजन उनकी शताब्दी जयंती समारोह पर आयोजित हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए हुए हैं और कैलाशपति मिश्र जी को श्रद्धांजलि देंगे। ये बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सब जो भी पटना में हैं जरूर शामिल होइए और कैलाशपति मिश्र जी की ज़िंदगी से जुड़े और भी जाने अनजाने तथ्यों को जानिए। मित्रों, गुजरात और राजस्थान का राज्यपाल जब ये 2003 के अगस्त या सितंबर में या जुलाई में बने थे। 2003 के जुलाई में इनको गुजरात का राज्यपाल बनाया गया और दुर्भाग्य से 2004 के अगस्त आते आते जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सोनिया गांधी जी ने भाजपा समर्थन से बनाए गए तमाम राज्यपालों को हटाया था। उसमें कैलाशपति मिश्र जी भी थे। इनको पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया गया और राज्यपाल पद से हटा दिया गया था। उस दौरान ये कुछ दिनों के लिए राजस्थान के भी राज्यपाल रहे। उसके बाद ये बिहार आ गए और तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी इनकी, बहुत ज़्यादा सक्रिय उसके बाद ये राजनीति में नहीं रहे। मित्रों, एक युग का अंत कहो, वो 3 नवंबर 2012 को एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ। कैलाशपति मिश्र जी ने दुनिया छोड़ दी और हिंदुस्तान ने एक सपूत खोया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परिवार का अहम सदस्य खोया। नरेंद्र मोदी जी खुद श्रद्धांजलि देने पटना आए थे। उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सशक्त दावेदार थे। कैलाशपति मिश्र जी की बहुत इज्जत किया करते थे नरेंद्र मोदी। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2003 में जब राज्यपाल थे कैलाश जी गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी राजभवन में आया करते थे। इनसे घंटों बैठकर बातें किया करते थे। मैं साक्षी हूँ इस बात का, मैंने देखा है वो क्षण। कैलाशपति मिश्र जी को श्रद्धांजलि देने मोदी जी आए, ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त पूरे बिहार में शोर मच गया था। नीतीश कुमार जी ने उस वक्त नरेंद्र मोदी का तिरस्कार किया था डिनर कैंसिल करके, और उसके बाद होता था कि बिहार तो आएंगे नहीं कभी नरेंद्र मोदी। लेकिन कैलाश जी के निधन की सूचना मिलते ही मोदी जी भागे भागे आए और उनके साथ कई राष्ट्रीय नेता पटना आवास पर पहुंचकर कैलाश जी को श्रद्धांजलि दिया था। ये बहुत दुखद मौका था। सभी ने अपना अभिभावक, दोस्त, किसी ने अपना बाबा, किसी ने अपना नेता बाबा, किसी ने छोटन बाबा खो दिया था और बहुत सारे लोग अपने आप को असहाय और एक होता है ना, एक सपोर्ट जो होता है, हम लोगों का भी ऐसा लग रहा था जैसे कि एक राजनीति में कोई था अपना, जिसको कोई भी परेशानी हम लोग जाकर बता सकते थे और उसका निदान वो ज़रूर करते थे। वो याद आते हैं और उनको मैं भी नमन करता हूँ। श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उनकी शताब्दी जयंती पर। मैं, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी था, ऋणी है और ऋणी रहेगा। वो अब आपको क्लियर बता दूं मेरे दर्शकों को कि कैलाशपति मिश्र जी मेरी माता जी के दादा लगते थे। उन्होंने अपनी शादी नहीं की थी, लेकिन अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार माना उन्होंने। वैसे देश और पार्टी ही उनका परिवार थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई तो चाहिए आदमी को, इंसान को घर में आए तो मिलने के लिए, बात करने के लिए, कहने के लिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है। तो उस तरीके से मेरी माता के दादाजी लगते थे और हमारे इसलिए बेहद करीब थे। तो मित्रों, कैसी लगी मेरी प्रस्तुति? कैलाश जी को पुनः नमन करते हुए वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप सबों से आग्रह करूँगा वीडियो को लाइक करके प्यार ज़रूर दें। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।